अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीजी इनसाइट्स। आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के असाइनमेंट नंबर 2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट आपकी 7 दिसंबर 2025 है। मतलब आपको अपने मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले इसको सबमिट करवाना है अपने LMS के थ्रू। तो स्टूडेंट इसके टोटल नंबर आपके 15 हैं। स्टूडेंट तमाम जो तालिब इल्म है वो इसी वजह से परेशान है कि भाई ये कौन सा हमारे ऊपर धमाका कर दिया गया है असाइनमेंट नंबर 2 हमारे मिड टर्म से पहले ही लाकर। तो स्टूडेंट आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये तो आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत आसान गिफ्ट है। यहाँ पर आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई टफ किस्म की डायग्राम्स नहीं बनाने पड़ेंगे, कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान आपकी असाइनमेंट है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें हमसे कहा क्या गया है। सबसे पहले कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ प्लीज टू ऑफर एन अपॉर्चुनिटी, हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसके थ्रू हम अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनकी जो कॉम्प्रिहेंसेशन है, क्योंकि इन जो टेक्निकल स्किल्स की डिमांड बहुत है। तो स्टूडेंट ये जो आपको असाइनमेंट दी गई है बेसिकली आपके पास एक कैपेबिलिटी को आप एक्सप्लोर करेगी आपकी प्रोफेशनल एवेन्यूज़ में और आपकी स्टडी में आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट आप अपनी ग्रेजुएशन से पहले ही अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे, ऐसा कह रहा है आपका LMS। तो स्टूडेंट यहाँ पर है कि जैसे हमारी CS403 का जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसके लिए इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना मैंडेटरी है। तो स्टूडेंट अगर आप अपनी CS403 को पास करना चाहते हैं तो ये असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 पर जो हमारे पास है पार्ट 1, तो स्टूडेंट हमें अभी पार्ट 1 का ही कहा गया है और याद रखें कि आपकी लास्ट डेट 7 दिसंबर है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है डिजी स्किल के पोर्टल पर। कौन से कोर्स में इनरोल करना है आपने? डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट नंबर 2 पर आपने क्या करना है कि उसका जो आपने स्क्रीनशॉट सबमिट करना है अपने व्यू LMS पर। तो स्टूडेंट ये पार्ट 1 है हमारा। पार्ट 2 क्योंकि अभी तक आपने करना नहीं है तो इस वजह से स्टूडेंट ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर करना क्या है कि आपकी जो प्रोग्रेस है, यानी कि आप का जो कोर्स चल रहा है, आपने उसकी प्रोग्रेस का जो स्क्रीनशॉट है वो सबमिट करवा देना है। सिंपल, यानी कि 2 स्क्रीनशॉट इस पूरी असाइनमेंट का एक हल है। तो आपने फिलहाल तो पार्ट 1 ही करना है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर आपको बताया गया है आपके टास्क के कितने मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही मज़े की असाइनमेंट है और फ्री के मार्क्स हैं, टोटली फ्री। मैं अभी आपको असाइनमेंट नंबर 1 चुटकियों में सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो देखिए स्टूडेंट असाइनमेंट नंबर 1 के 15 नंबर है हमारे पास, जो 28 नवंबर से स्टार्ट हुई है और 7 दिसंबर को एंड हो रही है। और जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर इन्हें 2 लिखना चाहिए था। तो उसके 35 नंबर हैं और ये 31 दिसंबर तक हम इसे सबमिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारी जो असाइनमेंट नंबर 2 का जो पार्ट है वो लेटर ऑन हमें अनाउंस किया जाएगा। इस जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो हमारे लिए मैंडेटरी है और ये बार बार आपको बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है कि स्टेप 1 ये है कि आपने डिजी स्किल के पोर्टल पर जाना है। वहाँ जाकर आपने क्या करना है, वहाँ जाकर आपने साइन अप करना है। तो स्टूडेंट जो सबसे मैंडेटरी बात कि आपने अपनी व्यू ईमेल एड्रेस से साइन अप करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिजी स्किल पर बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे। तो स्टूडेंट ये बात आपकी मैंडेटरी है कि आपने अपनी व्यू मेल, जो कि BC समथिंग आपकी मेल होती है, उसी के थ्रू आपने रजिस्टर करना है। और रजिस्टर कौन से कोर्स में करना है आपने, तो आपको कोर्स भी मेंशन है। आपका जो कोर्स है ये रहा स्टूडेंट, आपने डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस में करना है। तो जल्दी से हम चलते हैं अपनी डिजी स्किल के पोर्टल पर और मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने किस तरह से अपने कोर्स को लेना है और उसका स्क्रीनशॉट किस तरह से आपने बनाकर अपने LMS पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आपकी प्रोफाइल बनेगी आपने प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद अपनी जो इनरोल नो पे जाना है, वहाँ पर आपको कोर्सेज के नाम नजर आएंगे। वहाँ से आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। और जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे आपने उसका जो स्क्रीनशॉट होगा आपने सेंड कर देना है अपनी LMS पर। तो स्टूडेंट हमने अपनी ब्राउज़र में आकर डिजी स्किल टाइप किया है। अब हम इसकी जो फर्स्ट हमारे पास जो आई है साइट वो यही आई है क्योंकि ये बहुत फेमस है। स्टूडेंट आपने लॉगिन पे नहीं जाना, ये याद रखें, आपने साइन अप पर ही जाना है। स्टूडेंट बेस्ट तो ये है कि आप अपनी व्यू मेल वाले क्रोम में ही ये ओपन करें।
तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा है कि साइन इन टू द LMS। तो स्टूडेंट आपने साइन इन बिल्कुल नहीं करना। मैंने बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट्स होते हैं, आपने साइन इन नहीं करना बल्कि आपने साइन अप करना है, जो कि आपके राइट कॉर्नर पर होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपका ब्लैक सा हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ज्वाइन नाउ। तो आपने करना क्या है, अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपका नेम है, XYZ जो भी आपका नेम है स्टूडेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कौन सी ईमेल आईडी डालनी है, BC, और जो भी आपकी BC के आगे समथिंग और लास्ट पर आता है VU.edu। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, आपकी ईमेल यही होनी चाहिए। और ये ईमेल आपको कहाँ से मिलेगी स्टूडेंट, ये आपको अपनी प्रोफाइल, जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं वहाँ पर आपको लिखी हुई आती है। तो यहाँ पर आपने कोई भी अपना जो पासवर्ड है वो डाल देना है। तो स्टूडेंट मैं ये इन्फॉर्मेशन डालती हूँ सारी, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट का ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट थोड़ी देर तक मैं आपको ये सबमिट का ऑप्शन अवेल करती हूँ। स्टूडेंट याद रखें कि जब तक कि आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डालते आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं होती। स्टूडेंट जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एक इंटरफेस शो होता है जहाँ पर होता है कि आप अपनी अकाउंट कन्फर्मेशन करें। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर करना क्या होता है कि यहाँ पर आपको मैसेज आया कि कंग्रेचुलेशन यू हैव साइंड अप, यानी कि आप साइंड अप कर चुके हैं। यहाँ पर आपको एक सेंड की गई है अकाउंट एक्टिवेशन मेल, जो कि आपके BC वाले अकाउंट पर सेंड की गई है। तो स्टूडेंट ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये आपकी व्यू मेल से ही आपका जो होगा अकाउंट बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके लैपटॉप में या आपके फ़ोन में BC वाली जो मेल है उसका लॉगिन होना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप अपनी मेल पर जाएंगे आपको वहाँ पर SMS आएगा, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट अगर बाय चांस आपके पास आपकी जो BC वाली आईडी है वो मौजूद नहीं है, या फिर आपने ईमेल जो है लॉगिन नहीं की हुई, तो स्टूडेंट परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता है, तो आप साइन अप पर जा सकते हैं। आप जैसे ही साइन इन पर जाते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास, लेकिन स्टूडेंट आप साइन इन तो कर जाएंगे लेकिन आपकी जो मेल है वो अभी भी एक्टिवेट नहीं हुई। तो स्टूडेंट अब आपको पता चला कि हमारी व्यू मेल कितनी ज़रूरी है। तो जैसे ही आपको फिर से यही आएगा कि आप रीसेंड कर सकते हैं अपना एक्टिवेशन ईमेल को। तो स्टूडेंट आपने इसको क्लिक करना है और अगेन अपनी इसे ओके करना है और अपनी मेल पर जाना है। स्टूडेंट इसके लिए बहुत ये क्रूशियल है कि आप व्यू जो मेल है वो आपके पास होनी ही चाहिए। फ़िलहाल तो स्टूडेंट आप अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। यहाँ पर आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपने अपना फ़र्स्ट नेम डालना है, जैसे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका नाम है मुनज़्ज़ा। तो यहाँ पर आपने उनका लास्ट नेम डालना है, जो भी उनका फादर नेम हो सकता है या फिर जो भी उनका मिडिल नेम हो सकता है, आपने यहाँ पर मिडिल नेम डालना है। जैसे ही आप अपनी व्यू मेल पर जाकर एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये होगा कि मैम हमारे पास तो जो BC का अकाउंट वो लॉगिन ही नहीं है, हमें पासवर्ड उसका याद नहीं है, या फिर हमारे इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट जब लॉगिन करते हैं तो इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा मसला ये हो सकता है कि आपके पास एक्टिवेशन लिंक नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट ये आपने करना ये है कि अपने जंक फोल्डर में या स्पैम फोल्डर में चेक करना है। अगर वहाँ पर भी नहीं है तो स्टूडेंट परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने यहाँ पर आकर अपना क्रिएट करना है अकाउंट। बेसिकली आपने तो अपने अकाउंट की ही स्क्रीनशॉट सबमिट करनी है अपनी LMS पर, तो ये तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखाती हूँ। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे मिस्टर, और मिडिल नेम जैसे आमिर लिखा है, और लास्ट नेम अली। तो अगर आप मेल हैं तो मेल पर चेक करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पर। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर आप अपना मंथ डालेंगे और यहाँ पर आप अपना ईयर डालेंगे। अपना CNSC डालना है या फिर बेफॉर्म। इन केस आपके पास नहीं है तो आपने अपनी पेरेंट वाली को चेक करना है और इसके बाद अपना बेफॉर्म या फिर CNSC डाल देना है। इसके बाद अपनी अपना कंट्री जो कि पाकिस्तान है, अपनी नेशनलिटी पाकिस्तानी, और जो भी आपका सिटी है वो आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना मेलिंग एड्रेस, या तो आप स्टूडेंट अपना पर्सनल मेल डाल सकते हैं या फिर वो घर का एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना ऑपरेटर कोड डालना है। तो स्टूडेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेटर कोड्स होते हैं, जैसे किसी के नंबर पर 030 आ रहा होता है, किसी के नंबर पर 0319 आ रहा होता है, तो आपने वो डालना है। और फिर यहाँ पर क्या करना है,
0324 के बाद जितने भी आपके डिजिट्स रहते हैं आपके पर्सनल फ़ोन नंबर के, वो आपने डाल देने हैं। तो यहाँ पर आपने बताना है कि आपके घर पर लैपटॉप या कंप्यूटर है, अगर है तो आपने येस पर चेक करना है, अगर नहीं है तो आपने नो पर चेक करना है। अब स्टूडेंट, क्या आपके घर पे इंटरनेट की फैसिलिटी है? तो अगर है तो स्टूडेंट आपने इन पांचों में से कोई भी सिलेक्ट कर देना है कि क्या है। आपके पास 4G या 3G आ रहा है, आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स आ रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास तो या तो केबल से नेट आ रहा होता है या फिर फाइबर ऑप्टिक्स आ रहा होता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स सबके पास ही आ रहा होता है जिनके घर वाईफाई होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर नहीं है तो आपने नन पर सिलेक्ट करना है। देन आपने क्वालिफिकेशन वाले पर जाना है और यहाँ पर क्या है कि आपने अपनी सिलेक्ट करनी है क्वालिफिकेशन। तो स्टूडेंट बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट की इंटरमीडिएट ही होती है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन में ही आपकी ये CS 403 आती है। तो अब आपने स्पेशलाइजेशन किस में है, अगर आपकी किसी स्पेशल में है तो आप कर दें, नहीं तो आप एजुकेशन पर ही क्लिक कर दें। फिर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर आता है कि आपका करंट स्टेटस क्या है, कि आप करते क्या हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप जो भी हैं, ज़्यादातर तो स्टूडेंट ही लगाएं क्योंकि तमाम लोग स्टूडेंट ही हैं। और यहाँ पर आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका ऑन बिजनेस का, तो आप ऑन बिजनेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने प्रोफिशिएंसी या इंटरेस्ट, क्या आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में। सबसे पहले तो आपने रेट करना है अपनी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को। तो अगर आपको बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है तो आप फुल नॉलेज कर सकते हैं। अगर आपके पास एवरेज नॉलेज है या फिर बेसिक है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपने रेट करनी है अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिगिनर करेंगे, अगर आप की इंटरमीडिएट है तो आप इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट आपने यहाँ पर अपनी राइटिंग को आपने करना है। तो स्टूडेंट हर स्टूडेंट तो एक्सपर्ट होता ही है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश लिखते लिखते वो इतनी एक्सपर्टीज तो आ ही जाती हैं। अब आपने स्पेसिफाई करना है कि आप ये कोर्स ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने अपनी प्रमोशन करवानी है किसी जॉब में, या फिर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी है, या फिर स्टार्ट करनी है फ्रीलांसिंग। तो आपने ये सिलेक्ट करना है। अब आप किस किस में इंटरेस्ट है। स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेस्टिंग की बात है तो आप जितनी मर्जी कोर्स सिलेक्ट कर दें। तो लेकिन स्टूडेंट आपको याद रहना चाहिए कि हम अपनी CS 403 की असाइनमेंट कर रहे हैं, हमने क्या सिलेक्ट करना है, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। लेकिन आप बहुत सारों को भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है। अब ये है कि आपने सुना कहाँ से था। तो जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको बताया था तो आपने यूनिवर्सिटी या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपने यहाँ पर येस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो फ्रीलांसिंग से फेमिलियर तो होते ही हैं, तो आपने येस पर क्लिक करना है। देन आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टूडेंट आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके पास इंटरफेस जो होता है जहाँ पर लिखा होता है कांग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल इज़ कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट यही आपकी असाइनमेंट। जैसे ही स्टूडेंट आपने सबमिट पर क्लिक करना है आपके पास कुछ ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वैसे ही चेक बॉक्स में बताया जा रहा है कि इनरोल नाउ DSPT 3 बैच 2। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आके आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट आप कोई से 2 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने करना कौन सा है, क्योंकि आपकी जो असाइनमेंट है उसका पार्ट है, तो आपने डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस को क्लिक करना है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट आप जो भी आपको पसंद आए वो कोर्स कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने सेव कर देना है। जस्ट स्टूडेंट यही काम करना है और यही आपकी असाइनमेंट है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको इंटरफेस जो हो गया कि इनरोलमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपकी इनरोलमेंट है वो सेव हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, आपने होम पर आना है, अपनी होम पेज पर। तो स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर आपने जाना है अपनी प्रोफाइल पर। जैसे कि यहाँ पर आपने आना है। स्टूडेंट बेहतर तो ये भी है कि आप ऐसा करें, यहाँ पर आकर अपनी जूम को थोड़ा सा कम करें, जैसे कि 90 या 50 तक आप अपनी जूम को करें और इसी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर आप जी हाँ ये आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट कि इस तरह आपने करना है। और याद रहे यहाँ पर मैंने एक रैंडम सी मेल डाली है। स्टूडेंट आपने यहाँ पर अपनी कौन सी मेल डाली है, आपने अपनी VU की मेल डाली है। तो आपने इसी तरह करना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आप कैसे लेंगे, विंडो शिफ्ट S ये आपने क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, आपने रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और आपने अपना ये पूरा एरिया आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट यही वो कोर्स है जो आपने करना है। स्टूडेंट पार्ट 2 में आपने इसकी प्रोग्रेस को शो करवाना है। तो अभी तो आपने सिर्फ इनरोलमेंट की है, तो इसकी आपने कॉपी कर लें या फिर आप सेव कर लें। उसको सेव करके आपने अपने LMS पर सबमिट करवा देना है। तो इतना सा काम है स्टूडेंट, और आपको फुल मार्क्स ग्रांट कर दिए जाएंगे। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि वो अपनी पूरी की पूरी जो LMS होता है
ये जो प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मैंने आपको स्पेसिफाई किया है आपने वही स्क्रीनशॉट सेंड करना है, क्योंकि आपकी असाइनमेंट वाले जो टीचर हैं उन्होंने ये देखना है कि आपने असाइनमेंट में इनरोल किया भी है या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने मैक्सिमम फैलोज़ के साथ शेयर करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप अपनी मिड टर्म की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे। फ़ी अमानिल्लाह।